मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ 37 श्लोकों में श्रावकों के लिए उपदेश, सप्तव्यसनों के सर्वप्रथम त्याग का उपदेश और उसके बाद मुनिराज के संदर्भ में बात चली कि वे पंचाचार 28 मूल गुण इत्यादि का पालन करते हैं। फिर कहा कि यदि अपने आत्मा को छोड़कर परद्रव्य में अपनापन करते हैं, उसे अपना मानते हैं, तो उससे कर्म का बंध होता है। इसलिए समस्त परद्रव्य शरीर आदि का भी त्याग करना चाहिए और शरीर का त्याग आयु के अधीन है, इसलिए युक्ति पूर्वक उसका त्याग करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह मूल गुणों को यदि कोई छोड़कर और उत्तर गुणों का प्रशंसा आदि की भावना से पालन करे तो वह भी मूल का घात करने के कारण दंड का भागी होता है। सारी चर्चा को दोहराऊंगा नहीं, संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। और इसके बाद 41वें श्लोक में हमने पढ़ा कल कि मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं और मुनिराज के नग्न रहने के हमने कारण पढ़े कि यदि वे एक लंगोटी भी धारण करें तो जब वो मैली हो जाएगी तो उसे धोना पड़ेगा और धोने में पानी ढुलाने इत्यादि से हिंसा होगी तो संयम का पालन नहीं होगा, अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, जब वो फट जाएगी तो चित्त में आकुलता उत्पन्न होगी और इतने महान होते हुए भी उन्हें किसी के से मांगना पड़ेगा, याचना करनी पड़ेगी कि हमारे लिए और वस्त्र दो। और चौथी बात कि यदि वह कोई दुष्ट उसको चुरा ले जाए तो उस चुराने वाले के प्रति क्रोध भी उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मुनिराज नग्न ही रहते हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, क्योंकि दिशाओं रूपी वस्त्र कभी मलिन नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते, कभी चुराए नहीं जा सकते, उनसे कोई राग भी नहीं होता, वे सदा काल पवित्र रहते हैं और मुनिराज कसाय रहित हैं, इसलिए उनके लिए दिशाएं ही वस्त्र हैं। और भी चर्चाएं उसके अंदर अपन ने कल की थी, सब नहीं दोहराते हैं। और अगला श्लोक अभी पढ़ते हैं 42वां, जिसमें ये बात बताई जा रही है कि मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते हैं। क्या बात बताई जा रही है? मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते हैं? मुनिराज आपकी और हमारी तरह कैंची से बाल क्यों नहीं कटवाते? आपकी और हमारी तरह उस्त्रे से बाल क्यों नहीं कटवाते? मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते हैं? यह बात इस श्लोक में बताई जा रही है। देखिए, काकिन्या अपि संग्रहो न विहितः शौरम यया कार्यते चित्तक्षेप क्रदस्त्रमात्रमपि वा तत्सिद्धये नाश्रितम् हिंसा हेतुरहो जटाद्यपि तथा यूकाभिप्रार्थनै वैराग्यादि विवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोचः कृतः। क्या कह रहे पद्मनंदी देव कि काकिन्या अपि संग्रहो न विहितः। काकिन्या मतलब कौड़ी, जैसे रुपए पैसे चलते हैं ना आजकल, पैसे, तो पहले कौड़ी चलती थी, कौड़ी। बाबूजी आपके समय में चलती थी क्या कौड़ी? नहीं चलती थी, उससे भी पहले चलती थी। तो कौड़ी
मतलब वो पैसा समझ लीजिए, आप रुपया समझ लीजिए। तो काकिन्या अपि मतलब कौड़ी का भी संग्रहो न विहिता, संग्रहो मतलब इकट्ठा, न मतलब नहीं, विहिता मतलब किया, कि मुनिराज कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, मतलब अपने पास में कौड़ी भी नहीं रखते, मतलब पैसे नहीं रखते। आज की भाषा में बोले तो मुनिराज अपने पास रुपए पैसे तो रखते नहीं है। क्षौरम यया कार्यते, यया मतलब जिसके द्वारा, जिस कौड़ी के द्वारा, जिस रुपए पैसे के द्वारा वे क्षौर, क्षौर बोलते, क्षौर कर्म बोलते, नाई जो बाल कटिंग करता है, शेविंग बनाता है, हजामत बनाता है, उसको शुद्ध संस्कृत में क्षौर कर्म बोलते हैं। क्षौर, क्षौर, क्षौरम कार्यते, कार्यते मतलब कराया जाए। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि मुनिराज कौड़ी का भी परिग्रह नहीं रखते हैं कि जिससे वे दे करके किसी नाई से अपने बाल कटवा सके। समझ गए पहली लाइन। अब दूसरी लाइन, तो कोई ये कहे कि साहब अच्छा कौड़ी नहीं रखते हैं ना, तो नाई से तो नहीं कटवा सकते हैं, तो फिर कैंची रख लें, कैंची से उस्तरा रख लें, खुद ही काट लें। तो वो कह रहे चित्तक्षेप कृद अस्त्र मात्रम अपि, अस्त्र मात्र, कैंची हो, उस्तरा हो, चाकू हो, ब्लेड हो, ये सब क्या है, अस्त्र हैं। और इन अस्त्रों से चित्त में क्षेप उत्पन्न होता है, कसाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए मुनिराज चित्त क्षेप करने वाले कसायोत्पादक उस्तरा, कैंची आदि शस्त्रों को भी नहीं रखते कि जिससे वे अपने बाल काट सकें। समझ में आ गई बात। पहला कारण क्या, कि वे रुपए पैसे नहीं रखते जिससे वो बाल कटवा सकें। दूसरी बात, वो कैंची, उस्तरा, ब्लेड आदि भी नहीं रखते क्योंकि उनके रखने से कसाय उत्पन्न होती है। तत्सिद्धये नाश्रितम, उसकी सिद्धि के लिए बालों को कटवाने के लिए वे न आश्रितम, उसका आश्रय नहीं लेते, कैंची आदि का भी आश्रय नहीं लेते हैं। और अब तीसरी बात, तीसरा कारण, दो कारण तो समझ में आ गए ना। पहला कारण क्या कि कौड़ी नहीं रखते, मतलब रुपए पैसे नहीं रखते कि जिसको दे करके नाई से कटवा सके। और दूसरी बात, वे कैंची, उस्तरा आदि भी नहीं रखते क्योंकि ये शस्त्र हैं और इनसे कसाएं उत्पन्न होती है, ये कसायों के जनक हैं और परिग्रह तो है ही, इसलिए मुनिराज उनको भी रखते नहीं है। अभी और विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएगी उसके अंदर। भाई कैंची रख ले में तो फिर वही सब बातें खड़ी हो जाएगी, कोई चुरा ले गया कैंची तो क्या करेंगे। कैंची तो, उस्तरा तो सबके काम की चीज है ना। अब मुनिराज ध्यान करेंगे कि उसका ध्यान रखेंगे कि कोई मेरी कैंची नहीं ले जाए। और कैंची अपनी धार खराब हो जाती तो अपन को धार धराने जाना पड़ता है, तो मुनिराज कहाँ धार धराने जाएंगे, फिर किसी श्रावक से कहना पड़ेगी, अगर टूट गई तो क्या होगा, फिर वापस, मतलब कितनी पराधीनता खड़ी होगी इसमें। ये तो एक, अब श्लोक तो छोटा सा होता है तो उसमें थोड़ी सी बात वो कहते हैं, लेकिन समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है, वो समझ जाता है कि और कितनी दिक्कतें आने वाली इसमें। तो समझ में आ गई बात। पहली बात, मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते हैं, कटिंग क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि वे पैसे रुपए नहीं रखते जिसको देकर नाई से बाल कटवाए जा सके। दूसरी बात, वे खुद भी ब्लेड, उस्तरा, कैंची आदि नहीं रखते क्योंकि ये शस्त्र हैं और इनसे कसाएं उत्पन्न होती है। और तीसरी बात, कोई कहे अच्छा ठीक है नाई से नहीं कटवाना, कोई बात नहीं, उस्तरा वगैरह खुद नहीं रखना है, कोई बात नहीं, तो बढ़ने दो, फिर बढ़ने दो ना बालों को, जितने बड़े होने दो, जटा हो जाने दो। केस लॉन्च क्यों करते हो, केस लॉन्च करने में तो बड़ा दर्द होता है, खून आ जाता है, और ये तो बड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को ये लगता है ना। तो वो कह रहे हैं तीसरा कारण
कि हिंसा हेतु अहो जटाद्यपि, कि ये जटा से क्या होगी, हिंसा होगी। कैसे? तो कहते हैं यू का भी मतलब जुआ आदि के द्वारा बड़े बड़े बाल हो जाए तो क्या होगा, उसमें जुआ पड़ने की संभावना है। और मुनिराज तो, जैन मुनि तो आजीवन अस्नान व्रती है। जैन मुनि सारे जीवन कभी भी स्नान नहीं करते। तो जब सारी जिंदगी स्नान नहीं करेंगे और बाल बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा बताओ, कि उसमें जुआ आदि सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे और वे मरण को प्राप्त होंगे, वहाँ घात होगा। इसलिए बड़े बाल रखें, जटा रख लें तो उससे क्या होगी, हिंसा होगी। और वे अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, रंच मात्र भी हिंसा उनको करना नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कितने कारण हो गए अभी? 3 कारण हो गए। पहला कौन सा? रुपए पैसे नहीं रखते, कौड़ी नहीं रखते जिसको देकर कटवाएं। दूसरा कारण कैंची, उस्तरा, ब्लेड कुछ ऐसा नहीं रखते जिससे वो, क्योंकि वो शस्त्र है, उससे कसाएं उत्पन्न होती है जिससे वो अपने बालों को काट सके। और तीसरी बात कि बालों को यदि बड़े होने दें, जटा रख लें तो उसमें जुआ आदि पड़कर हिंसा होगी, इसलिए वे जटा भी नहीं रख सकते। और चौथी बात, अप्रार्थ नहीं, वो प्रार्थना मतलब मांगते नहीं है किसी से, अयाचक वृत्ति। कोई कहे अच्छा ठीक है, खुद तो नहीं रखते, तो जब उनको कटवाने हो बाल तब पैसे मांग ले किसी से और कटवा ले। हमेशा नहीं रखे तो नहीं रखे, जब कटवाने हो तब रख ले, तब मांग ले। अच्छा, हमेशा तो कैंची उस्तरा नहीं रखते, लेकिन जब उनको कटिंग करनी हो तब मांग ले और कटिंग कर ले। तो कहते हैं वो अयाचक वृत्ति वाले हैं। कैसे हैं? वे कभी भी किसी से कुछ भी मांगते नहीं है, उनके अयाचक नियम है, मतलब नहीं मांगने का नियम है उनके, आजीवन किसी से कुछ मांगते नहीं है। तो वे मांगेंगे भी नहीं, तो मांग कर काम चला लें ये वाली बात भी नहीं बैठेगी। 4 कारण हो गए। पहला कारण क्या? रुपए पैसे नहीं रखते जिसको दे के कटवा सके। दूसरा कारण क्या? कैंची आदि नहीं रखते क्योंकि वे कसाय के साधन है। और तीसरी बात, जटा आदि भी नहीं रखते क्योंकि उसमें जुआ आदि के द्वारा हिंसा हो जाती है। और चौथी बात, वे किसी से मांगते भी नहीं है, इसलिए वे बालों को कटवाने की कोई व्यवस्था उनकी बैठती नहीं है। और 5वीं बात, वैराग्यादि विवर्धनाय, अपने वैराग्य आदि की वृद्धि के लिए। अरे शरीर से राग नहीं है ना उनको, बालों से राग नहीं है ना उनको, इसलिए वे अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए भी यति भी मुनिराजों के द्वारा, यति भी मतलब यतियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, साधुओं के द्वारा केशेषु लोचः कृतः, केश लॉन्च किया जाता है। मुनिराज केश लॉन्च करते हैं। क्यों करते हैं केश लॉन्च? 5 कारण बताए। कितने कारण बताए? 5 कारण। समझ में आए? 5 कारण। पहला कारण क्या? कौड़ी भी नहीं रखते, रुपया पैसा नहीं रखते जिसको देकर कटवाया जा सके। दूसरी बात, वे कैंची आदि नहीं रखते क्योंकि वे शास्त्र हैं, उनसे कसाएं उत्पन्न होती है जिनसे वे काट सके। और तीसरी बात, वे बड़ी बड़ी जटाएं भी नहीं रख सकते क्योंकि उनमें जुआ आदि पड़कर हिंसा होने की संभावना है। और चौथी बात, वे किसी से मांगते भी नहीं है, इसलिए बाल कटवाने के लिए कोई व्यवस्था उनके पास बैठा नहीं सकते हैं। और चौथी बात, 5वीं बात, कि वो अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें शरीर से राग नहीं है, शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर से उन्हें राग नहीं है, वो
उसको सजाना नहीं चाहते, बालों से राग नहीं है, बालों को सजाना नहीं चाहते, बालों से शोभा बढ़ाना नहीं चाहते। हम कटिंग कराते हैं तो कटिंग के पीछे बालों को छोटा कराना ही उद्देश्य नहीं रहता है। हम उससे अपनी शोभा वृद्धि भी मानते हैं कि नहीं, मेरे को ऐसे पसंद नहीं है, ऐसे पसंद है, मुझे ऐसी कटिंग पसंद है। नाई के यहाँ खूब देखते हैं हम, ऐसे गरीब घरों के बच्चे भी जाते हैं और 500 रुपये भी देकर आते हैं और ऐसी कटिंग करा के आते हैं जो अब क्या करें, हमारी सोच ही ऐसी है, हमें तो पसंद ही नहीं आती। कई बार हमारे स्कूल में भी बच्चे ऐसे कटिंग करा के आ जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि देखो भैया, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पहले ही तो गरीब बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप बड़ी मेहनत मजदूरी से उनको पढ़ाते हैं और फिर वो आए दिन वो कटिंग की हेयर स्टाइल के लिए अनेक प्रकार से पैसे खर्च करें, तो हमसे देखा नहीं जाता। हम उनको समझाते रहते हैं और हम उनसे कहते हैं हमारे देखो हम कैसे कटाते हैं, वैसे तुम कटा लिया करो, और क्या है भाई। दो स्टाइल रख लो, या तो गांधी जी की पसंद आए, तो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, हमारे देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनकी जैसी हेयर स्टाइल रखो। और यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पसंद नहीं हो तो दूसरी स्टाइल एक बता देते हैं, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश के सैनिक जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, सैनिकों की जैसी कटिंग करा लो। या तो गांधी कट करा लो या फौजी कट करा लो, दो कट में से पसंद कर लो जो पसंद आए। अरे हमारे देश के कर्णधार है ना, सैनिक सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वे रात भर जागकर पहरा देते हैं, तब जाकर हम निश्चिंत होकर घर में सोते हैं। आज हम जो यहाँ बैठकर निश्चिंत होकर धर्म ध्यान कर रहे हैं, शास्त्र वाचन कर रहे हैं, ये सब उन सैनिकों की बदौलत कर रहे हैं। तो उन सैनिकों के लिए तो उनको आदर्श बना लो, उनके जैसी कटिंग करा लो। नहीं तो हमारे देश के राष्ट्रपिता, अब आदर्श भी ऐसे लोगों को बनाते हो ना तो जिनका देश रक्षा में कोई योगदान है, ना तो जिनका कोई देश को आजाद कराने में योगदान है। समझ गए ना, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसे लोगों को क्या आदर्श बनाना कि जो जरा नाच कूद कर नाटक नौटंकी दिखाकर और लाखों रुपया बटोर लेते हैं, उन लोगों को आदर्श बनाकर और उन जैसी कटिंग कराने के लिए उद्देश्य बनाना, कोई हम तो बच्चों को बताते हैं और बच्चों को समझ में भी आ जाती है बात, मान भी जाते हैं बच्चे। तो समझे, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैन मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते हैं, बाल कटिंग क्यों नहीं कराते? तो उन्होंने कहा कि वे इसलिए नहीं कराते क्योंकि एक तो वे, पहले श्लोक का सामान्य अर्थ फिर से मैं बोल देता हूँ, फिर आप लोगों को ये पांचों कारण याद रखने हैं, है ना, बताने भी है। सबसे पहले तो आपका समाधान होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैन भाइयों को भी, बहुतों को ये लगता है अरे यार ये जैन मुनिराज केस लॉन्च करते हैं ना, ये तो बहुत तकलीफ का काम है, ये तो बहुत गलत काम है, इसमें तो बहुत दिक्कत आती है, खून निकल जाते हैं, मुनिराज को बहुत तकलीफ होती है, केस लॉन्च नहीं करना चाहिए। कई लोगों को लगता है जमाना बदल गया, कई लोगों को लगता है अब पुराने जमाने की बातें वो अलग थी, अब जमाना बदल गया, आधुनिक युग आ गया, 21वीं सदी है। अभी ये कह रहे भाई, जैन मुनि तो त्रिकाल शाश्वत, उनका ऐसा ही स्वरूप होता है, और जैन मुनि कभी भी केस लॉन्च नहीं करते हैं, मतलब केस लॉन्च करते हैं, कटिंग नहीं करवाते हैं। तो क्यों नहीं करवाते हैं और केस लॉन्च क्यों करते हैं, उसके 5 कारण इस श्लोक में बताए हैं। पहला, काकिन्या अपि संग्रहो न विहितः, कौड़ी का भी संग्रह नहीं किया है। क्षौरम यया कार्यते, जिसके द्वारा वे अपनी कटिंग करा सकें। चित्त छेप कृद अस्त्र मात्रम अपि, चित्त में छेप उत्पन्न करने वाले, कसाय उत्पन्न करने वाले
जो शस्त्र है कैंची आदि उनको भी वे तत्सिद्धये नाश्रितम, उस कटिंग के लिए वे उनका भी आश्रय नहीं लेते। हिंसा हेतु अहो जटाद्यपि तथा यूका भी जुआओं के द्वारा जटा भी हिंसा की हेतु हो जाती है, इसलिए जटा भी नहीं रख सकते। अप्रार्थनीय और अयाचक वृत्ति होने से किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते हैं। और वैराग्य आदि विवर्धनाय यति भी केशेष लोचः कृतः, वैराग्य वृद्धि के लिए भी मुनिराज केस लॉन्च करते हैं। अरे जो मुनिराज अपने तन का भी राग तोड़ चुके हैं, जो जीवन भर की कमाई हुई सारी पूंजी छोड़ चुके हैं, सोना चांदी छोड़ चुके हैं, रुपया पैसा मकान दुकान नौकरी धंधा पत्नी बच्चे सब कुछ त्याग कर जो घर से बाहर निकल गए, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, अब उन्हें शरीर से भी रंच मात्र राग नहीं है, जिसके लिए वे अपने वैराग्य भाव की परीक्षा लेते हैं, अपने वैराग्य को बढ़ाते हैं और केस लॉन्च ही करते हैं, अन्य कोई सुविधाजनक पराधीन मार्ग अपनाते नहीं। इसलिए मुनिराज केस लॉन्च करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? कौन बताएंगे आप लोगों में से? इस श्लोक का अर्थ बता दो या 5 कारण बता दो, जैसे आपको सुविधाजनक हो। ये माइक साथ दे तो पीछे बताना चाह रहे हैं। उधर कुर्सी पे लास्ट में कोई बात नहीं, कोई भी बोलिए, बटन चालू कर लेंगे। डबल बटन करके। मुनिराज अपने पास में पैसे और एक कौड़ी भी नहीं रखते, जिसके कारण कि वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसलिए वो केस लॉन्च करते हैं। बहुत बढ़िया, 5 कारण मौसी जी आपने बताए, है ना। अभी हम आप लोगों से तो पूछना थोड़ा कम करना पड़ेगा, यहाँ आपका सहयोग फिर चाहिएगा, ये माइक सही करवाना पड़ेगा अपने को, बार बार ये बंद हो जाता है। हाँ जी, और कौन बता रहे हैं पुरुष वर्ग से? पुरुष वर्ग में कोई बताना चाहते हैं तो आपको पहले चांस दे रहे हैं, फिर महिला वर्ग में तो काफ़ी लोग बताने तैयार हैं। हाँ जी, 5 कारण केस लॉन्च के। मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते हैं? आप कोई बात नहीं, वैसे ही बोल दीजिए, ये क्या कई बार धोखा दे देता है बीच में। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बढ़ाने के लिए भी वे केस लॉन्च करते। बहुत बढ़िया। अभी एक बार हिंदी वाले का पाठ करते हैं, देखिए सभी लोग। कौड़ी का भी नहीं परिग्रह, अतः कटा सकते नहीं केस,
कैंची आदि शस्त्र न रखते, क्योंकि उपजता चित्त में क्लेश। जटा रखे तो हिंसा होती, अतः अयाचक वृत्ति रखें। वैराग्यादि बढ़ाने हेतु यदि स्वयं कछ लौच करें। कि कौड़ी का भी नहीं परिग्रह, मुनिराज कौड़ी का भी परिग्रह नहीं करते, धन को पास में नहीं रखते कि जिससे वे अपने केसों को, बालों को कटवा सकें। कैंची आदि शस्त्र न रखते, कैंची आदि शस्त्रों को भी अपने पास नहीं रखते हैं, क्योंकि उपजता चित्त में क्लेश, इससे मन में क्लेश उत्पन्न होता है। ये पराधीन है ना, पराधीन सपनेहु सुख नहीं। एक जरा सी भी पर वस्तु साथ में रखे तो वो पराधीनता खड़ी हो जाती है। कितनी पराधीनता खड़ी होती है, अभी आप देख रहे हैं ना, एक जरा से माइक की वजह से भी अपने को कितनी पराधीनता हो जाती है ना, झट से अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये पराधीनता है। तो मुनिराज का जीवन तो परम स्वाधीन है, वे रंच मात्र भी ऐसी कोई वस्तु नहीं रखते जिसके कारण उनको पराधीन होना पड़े। पीछी कमंडल भी रखते हैं तो वो ऐसे कि जिनसे किसी को कोई काम नहीं है। कमंडल कोई वो मतलब बढ़िया ऐसे चांदी सोने का या कोई ऐसा साधन नहीं रखते कि कोई ले जाए उसको उठा करके। वो लकड़ी तुम्बी उम्बी का जिसका भी बनता है वो है ना, तो वो कोई गृहस्थों के काम तो आता ही नहीं है कि जो उसको चुरा के लेके जाएगा। और मोर पंख पिच्छी, वो कोई उसको उठा के ले जाता नहीं है, उसकी सुरक्षा करने की उनको ज़रूरत पड़ती नहीं है। और कोई ले भी जाए तो उन्हें परवाह नहीं है। अगर वे ध्यान में बैठ जाए और कोई कदाचित ले ही जाए तो भी उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। जैसी भी जो भी व्यवस्था बनती है उसके अनुसार वे अपना काम चला, मांगते नहीं है किसी से। अपने उमा स्वामी महाराज जो तत्वार्थ सूत्र के रचयिता हैं, उनके आगे लगता है गृध्र पिच्छ उमा स्वामी। तो गृध्र पिच्छ क्यों? क्यों मोर पंख की पीछी उनकी गिर गई थी, है ना। तो गिर गई तो मुनिराज पीछी बिना तो नहीं रहते हैं, संयम का उपकरण है। तो वे उन्होंने एक बार कमंडल बिना रह जाए कदाचित, हालांकि कमंडल और पीछी दोनों ही आवश्यक होते हैं उनके, वो शुद्धि का उपकरण है कमंडल और पीछी संयम का। लेकिन संयम का उपकरण पीछी बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलता, वो तो अत्यंत आवश्यक है। तो वो पीछी उनकी मोर पंख की गिर गई तो वहाँ जो गिद्ध पक्षी के पंख पड़े थे तो उनकी पिच्छी उन्होंने बना ली। तो साहब कैसे बनाई होगी पिच्छी? अरे बनाना क्या है, दो चार पंख जो भी पड़े होंगे उनको ऐसा बांध लिया होगा, इकट्ठा ले लिया होगा, तो वो पिच्छी हो गई। उसमें क्या है, क्योंकि वैसे भी पिच्छी से उनको कुछ कोई झाड़ू थोड़े लगानी है। क्या झाड़ू नहीं है, वो पीछी है। उससे कोई जगह का मार्जन नहीं कर, मतलब उसको झाड़ते नहीं है, बल्कि वे उससे सूक्ष्म जीवों को उससे मतलब सुरक्षा करते हैं। ध्यान रखना, कोई जीव जाता हुआ दिख रहा हो तो उसको हटाते नहीं। क्या समझ में आई बात? कई लोग समझ नहीं पाते कि पिच्छी का क्या उपयोग है। जैसे मुनिराज को जहाँ बैठना है वहाँ मान लो एक चींटी है, बहुत सारी चींटियाँ तो नहीं है, बिल तो नहीं है, पर एक चींटी है, एक चींटी जा रही है, तो उसको तो हटाएंगे ना पीछे से? नहीं हटाएंगे। तो क्या करेंगे? तो उस जगह नहीं बैठेंगे, जरूरी थोड़ी उसी जगह बैठना है। दूसरी जगह जहाँ चींटी भी एक भी नहीं हो वहाँ बैठेंगे। क्यों? चींटी को हटा दे तो क्या दिक्कत है? बुलाए में मोर पंख की पीछी है, उससे हटाए क्या दिक्कत है? मरेगी थोड़ी क्या? कहते नहीं, वे चींटी को भी डिस्टर्ब नहीं करते। वे सोचते हैं ये तो चींटी है, अगर यहाँ सांप होता तो क्या मैं पीछे से सांप को हटा के बैठ जाता? समझ में आई बात? मुनिराज विचार करते हैं ये छोटी सी है, चींटी है, इसलिए मैं इसको हटा दूं। ये कहाँ का न्याय है? अरे ये किसी दिशा में अपने उद्देश्य से जा रही है, इसको मैं डिस्टर्ब, मान लो आप यहाँ से उदियापोल तक चले गए,
और वहाँ से आपको किसी ने धक्का दे के वापस इधर भेज दिया, फिर आप वापस जाओ ओदिया पुल, कैसा लगेगा आपको? अब चींटी वहाँ तक गई और पीछे से हटा दिया वहाँ से, तो अब वापस जाए बेचारी और रास्ता भटक जाए, इधर की बजाय कहीं और दूसरी दिशा में मुड़ जाए, उसका सब बिगड़ जाए, उसका सब कार्यक्रम। तो मुनिराज ऐसे एक चींटी को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर क्या करते कि जो आंखों से दिखने वाले जीव होते हैं वहां तो वे बैठते ही नहीं, अब जो आंखों से भी नहीं दिखते तो भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, होते हैं, उनकी भी शुद्धि के लिए, उनके भी संयम के लिए, उनकी भी सुरक्षा के लिए वे पीछे से उस जगह को थोड़ा परिशुद्ध करके वे वहाँ बैठते हैं, इसलिए पीछे का उपयोग करते हैं। बाकी उस पीछे से कंकड़ नहीं हटाते, उस पीछे से कंकड़ हो तो उसको नहीं हटाते, उस पीछे से कोई घास का तिनका हो तो उसको नहीं हटाते, उस पीछे से चींटी आदि कोई जीव हो तो उसको नहीं हटाते, बल्कि जो कुछ जीव ऐसे हो जो आंखों से देखने पर भी नहीं दिखते हैं, उनकी भी सुरक्षा के लिए वे उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए मुनिराज का जीवन तो स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग। आराधना का मार्ग मतलब मुनिराज का मार्ग, ये मुनिराज का मार्ग ही स्वाधीन है। वास्तव में स्वतंत्र तो मुनिराज है। आप और हम कहाँ स्वतंत्र है बताओ? हम बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं स्वतंत्र? कहाँ स्वतंत्र है? अभी हम बाथरूम से निकले और टॉवल बेड पर डाल दें तो क्या होगा? पत्नी झगड़ा कर लेगी घर में। ये बाथरूम से निकल के टॉवल बेड पर डालना, ये क्या तरीका है? ठीक जगह पर डाला करो। अच्छा, मुझे मेरे घर में रहने के लिए मैं अपना टॉवल कहीं भी नहीं डाल सकता, मेरी मर्जी हो जहाँ नहीं डाल सकता? कि हाँ, नहीं डाल सकते, भले घर आपका हो, आपने बनाया हो, लेकिन फिर भी आपको टॉवल ठीक जगह पे रखनी पड़ेगी। बोलो रखनी पड़ेगी नहीं रखनी पड़ेगी? तो कौन आजाद है? कोई भी नहीं आजाद है। बच्चों को लगता है पापा आजाद है, पापा को लगता है बच्चे आजाद है, कोई काम नहीं है इनके पास। अरे वो भी पराधीन है बेचारा, सब पराधीन है। बोलो आप और हम स्वाधीन है? हाँ, हमारे ऊपर कोई अंग्रेजों का शासन अभी नहीं है, उस दृष्टि से हम स्वाधीन हैं, लेकिन वास्तव में हम कहाँ स्वाधीन है? अभी हम अपना वाहन लेकर और क्या नाम से रोड के दाईं ओर चलने लगे तो चलेगा? हम रेड लाइट हो चौराहे पे और रुके नहीं, निकल जाए, चलेगा? बिना हेलमेट लगाए दुपहिया वाहन जाए लेके, चलेगा? हम बिना सीट बेल्ट बांधे ड्राइव करें गाड़ी, चलेगा? हम अभी जो है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना शुरू कर दें, चलेगा? तो इतनी तो पराधीनताएं हैं। मुनिराज परम स्वाधीन है। मुनिराज का जीवन परम स्वाधीन है। वो ऐसा कोई काम करते ही नहीं, ऐसी कोई चीज अपने पास रखते ही नहीं कि जिसकी वजह से उन्हें किसी के कोई आदेश मान उनके अधीन रहना पड़े, पराधीन रहना पड़े। हम धन कमाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देते हैं फिर रिटर्न भी भरना पड़ता है। टैक्स दे दिया ना, अब क्या काम है? जितना कमाया टैक्स दे दिया, खत्म बात। अब रिटर्न क्यों मांगते हो? कि नहीं, रिटर्न भी भरना पड़ेगा, हिसाब बताना पड़ेगा कितना कमाया और कितना टैक्स दिया। तो ठीक है, फिर भर देंगे हम अपनी सुविधा से। नहीं नहीं, सुविधा से नहीं, 31 जुलाई तक अरे नहीं, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं थोड़ा बिजी था, मैं 5 अगस्त को भर दूँ। तो 5,000 10,000 जो भी पेनल्टी है वो भरना फिर साथ में। तो मुनिराज क्या करते हैं
अपने पास पैसा ही नहीं रखते, पैसा कमाते ही नहीं कि टैक्स देना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा, उसकी बंदिश हो, उसकी है कोई कानून उन पे नहीं लगता, क्योंकि वे ऐसा कोई काम नहीं करते, ऐसी कोई चीज नहीं रखते अपने पास। उनका जीवन ऐसा नहीं है कि जिसके लिए किसी को कोई बाधा नहीं, उनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं, उनसे कोई किसी को कोई अब बता रहे चींटी को ही डिस्टर्ब नहीं करते तो औरों की क्या बात है, तो चींटी को ही डिस्टर्ब नहीं करते। इसलिए मुनिराज परम स्वाधीन है, और यदि केस लॉन्च न करके वे कटिंग कराने का एक उपक्रम शुरू कर दें तो क्या होगा कि पराधीन हो जाएगा, पैसा रखना पड़ेगा। फिर पैसा कहाँ रखें, जेब है क्या उनके पास, जेब तो है नहीं, फिर कहाँ रखेंगे पैसे को। भाई कपड़े नहीं पहनते ना, नग्न रहते हैं, तो जेब नहीं, पैसे कहाँ रखेंगे, फिर पर्स रखना पड़ेगा। और पैसों को तो सबसे पहले चुराती है दुनिया, पैसों की चोरी हो जाएगी, फिर कैसे करेंगे बताओ। मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते, हमको समझ में आनी चाहिए बात, और कोई पूछे तो उसको भी हम बता सके, उसका समाधान कर सके, ऐसी स्थिति में होने चाहिए हम। कि पहली बात तो वे कौड़ी का भी धन आदि का संग्रह नहीं करते कि जिसको दे करके वे अपने बाल कटवा सके। दूसरी बात, ये शस्त्र है, कैंची, ब्लेड आदि, इनसे क्या होता है, कसाएं उत्पन्न होती है, इसलिए वे उसको भी नहीं रखते हैं। और वे जटा भी नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें जुआ आदि के द्वारा हिंसा होती है। और वे अयाचक वृत्ति वाले हैं, इसलिए किसी से मांगते भी नहीं है। और वैराग्य वृद्धि के लिए जटा रखें तो हिंसा होती, अतः अयाचक वृत्ति रखें, अयाचक वृत्ति रखते हैं। वैराग्य आदि बढ़ाने हेतु यदि स्वयं कच लॉन्च करें, दूसरे से नहीं कराते केस लॉन्च, खुद कर, केस लॉन्च भी दूसरे से नहीं, खुद ही कर लेते हैं। अर्थ, मुनिगण अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते जिससे वे दूसरे के द्वारा मुंडन करा सकें। मुंडन के लिए छुरा, कैंची आदि शस्त्र भी नहीं रखते, क्योंकि उनके रखने से क्रोध आदि की उत्पत्ति होती है। वे जटा भी नहीं रख सकते, क्योंकि जटाओं में जुएं आदि अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे रखने से हिंसा होती है। तथा मुंडन कराने के लिए वे दूसरे से द्रव्य भी नहीं मांग सकते। अयाचक वृत्ति, द्रव्य मांग नहीं सकते, क्योंकि इससे उनकी अयाचक वृत्ति का परिहार होता है। इस संदर्भ में कल वाले व्याख्यान में जो चर्चा की वो सब समझ लेना। इसलिए वैराग्य की अक्षय वृद्धि के लिए ही मुनिगण अपने हाथों से केसों को उपाटते हैं, इसमें अन्य कोई मानादि कारण नहीं है। ये और बात ध्यान से सुनो कि लोगों को बड़प्पन दिखाने के लिए कि देखो हम केस लॉन्च कर रहे हैं, देखो कितना कष्ट सह रहे हैं, हम कितना तप कर रहे हैं, ऐसा दिखाने के लिए केस लॉन्च नहीं करते, बल्कि उनकी स्वाधीनता, अपना वैराग्य वृद्धि के लिए ही वे केस लॉन्च करते हैं। कोई मान बढ़ाई के लिए केस लॉन्च नहीं करते। अगले श्लोक में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान किया जा रहा है कि मुनिराज खड़े खड़े और कर पात्र में ही हाथ में ही आहार क्यों लेते हैं। क्या प्रश्न है, और उसका समाधान कल अपन अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि मुनिराज खड़े खड़े और हाथ में ही आहार क्यों लेते हैं, मुनिराज बैठ के क्यों नहीं लेते हैं आहार, और मुनिराज बर्तन में, थाली में क्यों नहीं आहार करते हैं, मुनिराज अपने हाथों में और खड़े खड़े ही आहार क्यों करते हैं, इसका कारण भी बताया जाएगा अगले श्लोक में। ठीक है, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी 5 मिनट है अपने पास, ये 5 मिनट आप लोगों के लिए है। आपको जो भी पूछना हो आज वाले इस श्लोक के संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो भी पूछ सकते हैं, और नहीं अगर आप पूछते तो आप जानते हम पूछेंगे, 5 मिनट पहले तो नहीं फ्री करेंगे आप। हाँ जी, कौन को पूछना है कुछ?